हे स्टूडेंट्स, मैं स्वाति काबरा आपके जर्नल एंट्रीज के टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज के सेशन में हम एक तो ड्राइंग्स जो आपने पढ़ा है वर्ड ड्राइंग्स, रिबेट, डोनेशन और फ्री सैंपल, इन मैटर्स में हम क्या एंट्री करते हैं वो सीखेंगे। आपकी जो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हो वो सिखा रही हूँ मैं आपको, विड्रॉल ऑफ ₹4000 फॉर पर्सनल यूज। ये मैटर क्या है कि जो ओनर है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं ओनर हूं, तो मैंने क्या किया, बिजनेस में से रुपीज विड्रॉ किए 4000। और ये मैंने आपको बताया था, अगर ओनर बिजनेस में से गुड्स, एसेट्स या रुपीज पर्सनल यूज में लेता है तो वो क्या कहलाती है, याद है कि भूल गए, ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ₹4000 बिजनेस में से लेके जा रहा, विड्रॉ कर रहा है। अब उसकी हम एंट्री समझते हैं, और ये ड्राइंग्स है, ये आपका क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें क्या क्या हो रहा है, दो अकाउंट सर्च कर रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन है आपका ये, इसमें दो अकाउंट कौन से हैं जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, पहले वो देखते हैं। नंबर 1, वो कैश लेके जा रहा है भाई, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो ये एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट अकाउंट तो समझ में आ गया, इसमें कैश अकाउंट हो रहा है। सेकंड अकाउंट कौन सा है, सेकंड अकाउंट ओनर पैसे लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, ये तो आपको पता है, तो ओनर का नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ भाई, इस ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, विड्रॉल ऑफ ₹4000 फॉर पर्सनल यूज, एक तो कैश अकाउंट, एक ड्राइंग्स अकाउंट। अब इनको देखते हैं ये कौन से, क्या किस नेचर के अकाउंट है। नंबर 1, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। नंबर 2, ड्राइंग्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। अब एंट्री किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है, ओनर लेके जा रहा है ना, तो बिजनेस में से तो कैश जा रहा है, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा भाई। तो अब बात करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट की। ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जो कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना। ओनर कैश लेके जा रहा है तो ओनर क्या हो गया आपका, रिसीवर या गिवर, ही इज द रिसीवर। और रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल है, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री प्रॉपर तरीके से आप जर्नल के फॉर्मेट में जब फीड करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जर्नल का फॉर्मेट पता है आपको, डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, वो हम पहले कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं ना। तो अब हम इसको एंट्री समझा रही हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बस एंट्री बना लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, लेकिन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है, याद है ना, क्रेडिट अकाउंट नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है अपने को, टू कैश अकाउंट। टू मीन्स ही ये है कि कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो अब कुछ टाइम बाद आपकी ये एंट्रीज है ना दिमाग में अपने आप आने लग जाएगी। अभी तो हमको पहले देखना पड़ता है कि पर्सनल है कि रियल है, फिर उसका रूल अप्लाई करना पड़ता है और फिर हम एंट्री बनाते हैं। एक टाइम बाद जब ये जर्नल एंट्री वाले सारी एंट्रीज हम क्लियर कर लेंगे, इसके लिए हमको बहुत सेशन करने पड़ेंगे, लेकिन जब सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर 2-3 महीने बाद जब आप मिड में आ जाएंगे ना, तो आपको नींद में भी पूछेंगे ना, बताओ कि इसकी क्या एंट्री, आप नींद में ही बता दोगे। फिर आप नहीं सोचोगे कि रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, इसको इस वजह से डेबिट करना है, इसको इस वजह से क्रेडिट करना है। कुछ एंट्रीज तो आप नींद में भी बता दोगे। ठीक है, तो अब देखो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रॉल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 फॉर पर्सनल यूज। इस ट्रांजेक्शन में जो ऊपर जो ट्रांजेक्शन था उसमें तो कैश लेके गया है ओनर, है ना। इस ट्रांजेक्शन में वो कैश नहीं लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, अब इसकी एंट्री बनानी है। अच्छा, अब वो लेके गया पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। एक अकाउंट तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाता है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो एसेट्स हो, क्या कहलाती है वो, ड्राइंग्स। तो एक तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। अच्छा, क्या लेके गया वो, गुड्स लेके गया, कैश नहीं लेके गया। पिछले ट्रांजेक्शन में कैश लेके गया था, इस बार वो गुड्स लेके जाता है। गुड्स क्या होती है, जिसकी हम डीलिंग कर रहे होते हैं।
पता है, जिसकी हम डीलिंग कर रहे होते हैं वो गुड्स होती है। अच्छा, वो गुड्स लेके गया, कौन सी गुड्स? उन गुड्स को पहले अपन ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। वो परचेज की हुई गुड्स वो लेके जा रहा है। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट समझना आप लोग। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अब वो लेके क्या जा रहा है? गुड्स। और गुड्स क्या होती है? जिसकी अपन डीलिंग कर रहे होते हैं। उन गुड्स को जब हमने परचेज किया था तब क्या एंट्री की हुई थी? ध्यान है कुछ? इन गुड्स को जब हमने परचेज किया था तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। जिस टाइम पहले भाई गुड्स डायरेक्ट थोड़ा आ गई, जिसको ये लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, वो गुड्स पहले हमने क्या की होगी? परचेज की होगी। और जब हमने परचेज की होगी तो हमने परचेज अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। ठीक है, जब वो गुड्स हमारे पास आई बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमने परचेज को डेबिट किया था। अब वो ही गुड्स जा रही है, तो जिस परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था अब वो गुड्स जा रही है, इस वजह से हम उस परचेज अकाउंट को वापस क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेकंड अकाउंट आपका होगा परचेज अकाउंट एंड दैट विल बी क्रेडिटेड। व्हाई? समझ में आया कि परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? वो गुड्स जिनको हमने परचेज किया था उस टाइम हमने परचेज करते टाइम हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट। वो ही गुड्स अब बिजनेस से जा रही है, जिसको हमने परचेज करते टाइम डेबिट किया वो गुड्स अब जा रही है। इसलिए इस मैटर में आप परचेज अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दो आइटम, दो अकाउंट समझ में आ गए। एक अकाउंट होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तो समझ में आ गया, क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट की। अच्छा, ड्रॉइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में ओनर आपका क्या है? रिसीवर है, और हम रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। यानी आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा इस मैटर में और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉजिक वाइज बताया मैंने आपको कि परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा। तो दिस इज द एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉल बाय ओनर। ओनर ने गुड्स विड्रॉन की है, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा और एक परचेज अकाउंट इसमें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब क्या बिजनेस की मार्केटिंग भी करनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप हो सकता है नया लॉन्च करने जा रहे हो या आप कस्टमर में उसका एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, तो हो सकता है आपने जो गुड्स की डीलिंग कर रहे हो उन गुड्स को आपने फ्री सैंपल मार्केटिंग के लिए या एडवर्टीजमेंट के पर्पज से फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट की तो क्या एंट्री बनेगी? आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की तो या तो वो एडवर्टीजमेंट हो गया, और एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो उसको एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। कुल मिला के ये आपका एक्सपेंडिचर है। या तो आप एडवर्टीजमेंट बोलो या फ्री सैंपल अकाउंट भी बोल सकते हो, दोनों ही किसी भी नाम से लो, ये एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर को डेबिट तो करना ही बनेगा। ठीक है, या तो ये फ्री सैंपल अकाउंट में डेबिट होगा, एक्सपेंडिचर है ये, फ्री सैंपल बोलो या एडवर्टीजमेंट बोलो, ये एक्सपेंडिचर है, सो इट विल बी डेबिटेड इन दिस अकाउंट और दिस अकाउंट। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये डेबिट होगा, ये तो अपन ने क्लियर कर लिया क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, दैट इज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट क्या होगा? डेबिट तो हमको समझ में आ गया क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है और हम एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट की वजह से, तो ये तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट किसको करेंगे? हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट की? गुड्स। और गुड्स कौन सी? जिनको हमने पहले क्या की होगी? परचेज की होगी। उन परचेज की हुई गुड्स को हम फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने इन गुड्स को परचेज किया, किसको डेबिट किया था? परचेज अकाउंट को। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन फ्री सैंपल में? गुड्स को। और इन गुड्स को जब हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था। अब वो ही गुड्स जा रही है फ्री सैंपल में, तो हम परचेज अकाउंट को अगेन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा आपका? परचेजेस अकाउंट एंड दैट विल बी क्रेडिटेड। दो अकाउंट आए हैं आपके इसमें, एक तो एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल। दे आर नॉमिनल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट बोलो चाहे फ्री सैंपल बोलो, ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंडिचर है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं, सो दे विल बी डेबिटेड।
ठीक। अब क्रेडिट में क्योंकि हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुड्स को जब हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब ये गुड्स वापस जा रही है तो जिस परचेज अकाउंट को डेबिट किया था हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन गई, एडवर्टीजमेंट या फिर फ्री सैंपल बोलो, ये अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एक पूरी ट्रांजेक्शन की एंट्री बोल रही हूं मैं, एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, गुड्स ऑफ ₹1000 गिवन एज डोनेशन। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन अब आप समझने जा रहे हैं। हमने गुड्स डोनेट किए, जैसे अपने मान लो फूड ग्रेन का बिजनेस है, कहीं पे जैसे फ्लड आ गया तो कहीं पे नीड है फूड ग्रेन की, तो हमने फूड ग्रेन डोनेट किया। फूड ग्रेन डोनेट किया तो ये डोनेशन आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। तो एक वर्ड, एक अकाउंट तो हो गया आपका डोनेशन, एंड दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। डोनेशन आपका नॉमिनल अकाउंट होगा और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक अकाउंट तो आ गया भाई आपके डोनेशन अकाउंट। डोनेशन अकाउंट क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है सो इट विल बी डेबिटेड। डोनेशन आपका एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा, डोनेशन में क्या दी हमने, सेम मैटर कंटिन्यू, गुड्स दी है। इस मैटर में भी गुड्स ले गया है ओनर, इस मैटर में भी गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की है, इस मैटर में भी हम गुड्स डोनेट कर रहे हैं। कौन सी गुड्स, जिनको हमने जब परचेज किया था तब हमने उन परचेज अकाउंट के डेबिट में उनको रिप्रेजेंट किया था, वो ही गुड्स अब जा रही है तो परचेज अकाउंट अगेन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। वो गुड्स जिनको हमने परचेज की थी, परचेज करते टाइम हमने उन गुड्स को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब वो गुड्स जब जारी है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट। Goods of ₹1000 given as a donation. What will be the entry? Donation account debit to purchase account. Donation क्यों डेबिट हुआ? Because it is the expenditure and it is the nominal account, so it will be debited. एंड परचेज क्यों क्रेडिट हुआ वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इन गुड्स को जिसको हम डोनेशन में दे रहे हैं, इनको जब हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, वही गुड्स अब जारी है, इसलिए आपका परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक, नेक्स्ट दो ट्रांजेक्शन और हैं अभी। एक तो है फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिबेट अलाउड टू अभी। ट्रांजेक्शन नंबर 5 रिबेट अलाउड टू अभी, और ट्रांजेक्शन नंबर 6 रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम आनंद। रिबेट सुना हुआ ना वर्ड, कब दी जाती है या कब मिलती है रिबेट? रिबेट क्या होता है, आफ्टर सेल या आफ्टर परचेज कोई प्रोडक्ट अगर अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो तो जो बिल होता है कस्टमर का, उस बिल को में थोड़ी अमाउंट कम कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, वो कहलाती है रिबेट। ठीक है, अब जो परचेजर है उसको तो रिबेट रिसीव होती है, उसको तो रिबेट मिलती है, और जो सेलर है जिसने सेल की है वो रिबेट अलाउ करता है, रिबेट अलाउ करता है वो। यहाँ एक तो है रिबेट अलाउड टू अभी, हमने अभी को रिबेट अलाउ की, यानी हमने उसको सेल किया होगा। ठीक है, सेल करने के बाद अभी का फोन आया होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन नहीं है या कुछ डिफेक्टिव है, तो हम उसको रिबेट दे रहे हैं। एक है रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम आनंद। रिसीव्ड मतलब हमको रिसीव हो रही है, हमारे बिजनेस को रिबेट मिल रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने आनंद से गुड्स परचेज की होगी, परचेज करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं निकला होगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला होगा, तो हमने फिर आनंद को मैसेज किया, कॉल किया कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये डिफेक्टिव है, तो उन्होंने हमको रिबेट दी, तो ये हो गया रिबेट रिसीव्ड। अब इन दोनों मैटर में क्या एंट्री करेंगे वो हम समझ रहे हैं। रिबेट अलाउड टू अभी, रिबेट हमने अभी को दी, इसका मतलब हमने पहले अभी को क्या की होगी, गुड सेल की होगी। ठीक है, अच्छा जब हमने उसको अभी को गुड सेल की होगी तब क्या एंट्री की होगी, वो हमने पहले पढ़ी हुई है। अभीज अकाउंट को तो क्या किया होगा, डेबिट किया होगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियरली समझना इस मैटर को, जब हमने अभी को गुड सेल की तो हमने ये एंट्री की होगी अभीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों की होगी, जो हम पहले समझ चुके हैं, अभी रिसीवर है,
इसलिए अभी को डेबिट किया था। सेल्स आपकी इनकम है, इसको हमने क्रेडिट किया होगा इस वजह से ना। तो हमने मान लो 20,000 रुपीज की गुड्स उसको सेल की होगी। फिर अभी का फोन आया, अभी को ही सेल कर दी। अब अभी का फोन आया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर नहीं है, तो अब हम उनको क्या देने जा रहे हैं, रिबेट देने जा रहे हैं। मान लो हम उनको 1,000 रुपीज की रिबेट देने जा रहे हैं। अब रिबेट हम दे रहे हैं, क्या रिबेट हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, बता सकते हैं? रिबेट हम अलाउ कर रहे हैं, हम अपना बिल को डिडक्ट कर रहे हैं। 1,000 रुपीज हम अपना बिल कम कर रहे हैं, दैट इज द लॉस फॉर अस, आवर बिजनेस। और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपकी जो ये रिबेट अलाउड की एंट्री समझा रही हूँ, ये तो अभी को सेल की उसकी एंट्री है, वो एंट्री रिबेट की नहीं है। अब रिबेट की क्या एंट्री होगी वो समझा रही हूँ। हमने रिबेट अलाउ करी है, दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर आवर बिजनेस, सो दैट विल बी डेबिटेड। रिबेट अलाउड आपका एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, सो इट विल बी डेबिटेड। रिबेट अलाउड तो हो गई डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, ये समझना ज्यादा मेन है। हमने रिबेट किसको अलाउ करी, अभी को। जब अभी को हमने सेल किया तो हमने उसको अभी को 20,000 रुपीज से डेबिट किया था, दैट मीन्स अभी हमारा डेटर बन गया था 20,000 रुपीज से। अब हम उसको रिबेट दे रहे हैं 1,000 की, तो क्या हम अभी से बाद में भी 20,000 रुपीज ही मांगेंगे? का बिल अब 1,000 से रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस कैसे होगा वो समझते हैं। अभी तो आपका ये अभी जो है ना वो डेबिट हो रखा है 20,000 से, हम इसको क्या करते हैं 1,000 से उल्टा रिवर्स कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो फाइनली वो जो डेबिट रहेगा 19 से ही रहेगा, यानी हम क्या कर देंगे, अभी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दैट विल बी द एंट्री ऑफ रिबेट अलाउड टू अभी। एंट्री समझना वापस, रिबेट अलाउड डेबिट क्यों हुआ ये तो आपको क्लियर हो गया। हमने अभी को क्यों क्रेडिट किया वो समझा रही हूं। जब हमने अभी को सेल किया था, हमने अभी को डेबिट किया था 20,000, जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि अभी इज अवर डेटर फॉर ₹20,000, बट नाउ ही विल नॉट पे 20,000 टू अवर बिजनेस, 1,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट, है ना। तो हम अभी फिलहाल डेबिट है, हम उसको 1,000 से वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फाइनली उसका अकाउंट देखना, 20 से वो डेबिट हुआ है, 1,000 से इस अकाउंट में, इस एंट्री में वो क्रेडिट हो गया। तो फाइनली उसका डेबिट बैलेंस कितने से रहेगा, 19,000 से। तो हमारे रिकॉर्ड्स में अभी जो डेबिट रहेगा 19,000 से रहेगा, तो अपने आप ही उसके अकाउंट में से 1,000 का बिल डिडक्ट हो जाएगा और हम ये शो होगा कि हम उससे कितने रुपीज मांगते हैं, 19,000। इस तरह से रिबेट अलाउड की एंट्री होगी। अच्छा, शॉर्ट में समझाऊं तो फर्स्ट ये समझना, रिबेट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, सो इट इज डेबिटेड, ठीक है। और देने वाला कौन है, सॉरी किसको दे रहे हैं हम, जिसको दे रहे हैं उसका नेम लिखना है, अगर शॉर्ट में समझना है। और लॉजिक वाइज समझना है तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले हमने उसको डेबिट किया था, अब उसकी अमाउंट हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक, नहीं तो डायरेक्टली समझना है तो रिबेट अलाउड इज द एक्सपेंडिचर, सो इट इज डेबिटेड। और हम रिबेट जिसको दे रहे हैं बस उसका नाम लिखना है, क्योंकि पता तो होना चाहिए बिल किसका काट रहे हैं हम। जिसका बिल काट रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उसका बिल डिडक्ट हो गया। नेक्स्ट रिबेट, जो 6th ट्रांजेक्शन है, रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम आनंद। आनंद से रिबेट रिसीव हुई। अच्छा, कैसे रिसीव हुई, हमने आनंद से क्या की होगी, गुड्स परचेज की होगी, फिर वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं निकली तो हमने रिबेट मांगी। अच्छा, जब हमने आनंद से गुड्स परचेज की तब क्या एंट्री की होगी, रिबेट की एंट्री नहीं बता रही हूं मैं अभी आनंद से गुड्स परचेज की तब हमने एंट्री क्या की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आनंद किया होगा। ये एंट्री की होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, है ना। जैसे मान लो 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट अपन ने परचेज किया था, ये तो परचेज की एंट्री हुई। मैटर क्या आ रहा है कि आनंद से हमको रिबेट मिली, उसकी हम क्या एंट्री करेंगे। अच्छा, हमको रिबेट मिली, दैट इज द प्रॉफिट फॉर अवर बिजनेस एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। इसलिए इस मैटर में आपकी एंट्री जो समझाने जा रही हूं, रिबेट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज इट इज द प्रॉफिट फॉर अवर बिजनेस। तो अब डेबिट क्या होगा वो समझने जा रहे हैं। हमने आनंद से परचेज किया, आनंद को हमने क्रेडिट किया और आनंद हमारा क्रेडिटर बन गया,
क्योंकि अपने उससे क्रेडिट की पे परचेज की होगी। 5000 रुपीज़ वो अपने से मांगता है। फिर हमने उसको फ़ोन किया कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन नहीं है या डिफेक्टिव है, तो उसने 200 रुपीज़ आपको रिबेट दे दी। अब 200 रुपीज़ जिस आनंद को आपने क्रेडिट किया 5000, अब वो आपसे 5000 नहीं मांगेगा क्योंकि उसने 200 रुपीज़ रिबेट दे दी है, तो अब उसका बिल कितना हो जाएगा 4800। तो 200 से, क्योंकि हमने आनंद को 5000 से क्रेडिट किया है, तो हम आनंद को उल्टा रिवर्स डेबिट कर देंगे। कितने रुपीज से? 200 से। तो फाइनली आनंद का बिल कितने का रहेगा समझना। आनंद क्रेडिट हुआ था आपका 5000 से, अभी आनंद हम डेबिट करेंगे इस एंट्री में 200 से, तो फाइनली आपका आनंद अकाउंट क्रेडिट रहेगा 4800 से, यानी आनंद का बिल आपका 4800 से रहेगा। तो अब इस मैटर में डायरेक्ट एंट्री समझाने जा रही हूं। रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम आनंद, नंबर 1, रिबेट आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, सो इट इज क्रेडिटेड, ठीक। और डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि जब उससे परचेज किया था तो हमने आनंद को क्रेडिट किया था, अब उसका बिल रिड्यूस हो रहा है तो हम आनंद को जितने से रिड्यूस हो रहा है उतने से डेबिट कर देंगे 200। तो फाइनली आनंद का बिल 4800 का ड्यू रहेगा। एंट्री क्या बन गई? आनंद्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। फाइनली ये एंट्री बनेगी लॉजिकली। तो ये है, डायरेक्टली समझना है। नंबर 1 रिबेट रिसीव हो रही है, इनकम है, क्रेडिट होनी है, तो डेबिट किसको करेंगे? जिससे मिल रही है, आनंद को डेबिट करेंगे। तो फाइनली आनंद्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड हो जाए। नाउ द एंट्रीज रिलेटेड फॉर बैंक लोन। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें बिजनेस में फंड की नीड है, कैपिटल हालांकि हमने इंट्रोड्यूस की है बट फिर भी कम पड़ रही है, तो हमने बैंक से लोन लिया है। अब उस मैटर से रिलेटेड एंट्री करते हैं। बैंक लोन से रिलेटेड आई थिंक 3 एंट्रीज होगी। सबसे पहले बैंक लोन लिया, उसकी एंट्री समझेंगे। सेकंड, बैंक लोन लिया तो कैसे, ऐसे थोड़ा मिलेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक अपने से, तो उस इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। फिर बैंक लोन की या तो इंस्टॉलमेंट पे करने की या जो भी लोन के रिपेमेंट की एंट्री, तो ये एंट्री अब अपने को सीखनी है। अच्छा, बैंक लोन आप जानते हो क्या होता है? बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, पता है ना। हमने बैंक से लोन लिया है तो फ्यूचर में हमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो बैंक लोन हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो अब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे वो समझा रही हूँ। सबसे पहले बैंक लोन की फर्स्ट एंट्री समझा रही हूँ। लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹30,000। हमने बैंक से 30,000 रुपीज़, या 30,000 तो शायद कम है, हम तो इतना छोटा बिजनेस थोड़ा करेंगे, 3 लाख रुपीज़ का ले लेते हैं। चलो, हमने 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया बैंक से। हाँ, अब उसकी एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, बैंक से लोन लिया, हमने अप्लाई किया, सैंक्शन हो गया। फिर क्या होगा? बैंक क्या करेगा? हमने अपना जो बैंक अकाउंट ओपन कर रखा होगा, वो बैंक लोन जो अप्रूव होते ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हमारा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा ना, उसमें पैसा आ जाएगा। अब इसकी क्या एंट्री होगी जो समझना। हमने बैंक से लोन लिया, लोन अप्रूव हो गया और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। वो हमें कैश नहीं देते हैं कि आइए आपका लोन अप्रूव हो गया, ये कैश गिन के ऐसा नहीं देते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो अब कौन से 2 अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ेगा? कौन से 2 अकाउंट है जो कंसिडर किए जाएंगे? नंबर 1, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, तो एक अकाउंट तो हो गया बैंक अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट हो गया। दूसरा, हमने लोन लिया है बैंक से, तो दूसरा अकाउंट होगा लोन या बैंक लोन अकाउंट ही लिख दो, बैंक लोन अकाउंट। 2 अकाउंट कौन से? एक तो बैंक में पैसा आ गया है तो एक तो बैंक अकाउंट, और दूसरा बैंक लोन अकाउंट जो कि हमारी लायबिलिटी है। ये दोनों अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब रूल अप्लाई करते हैं। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, बैंक अकाउंट हमारा रिसीवर हो गया, सो इट विल बी डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट होगा भाई। तो फिर बैंक लोन अकाउंट को क्या करेंगे? अच्छा, वैसे ही अगर कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक लोन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। ये तो अपने नेचुरल है भाई। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट को अपने को क्या करना है? क्रेडिट। रूल एक का ही स्टडी कर लो, दूसरे को अपने आप ही उसका उल्टा कर दो। अगर फर्स्ट अकाउंट तो आपको पता पड़ गया कि क्रेडिट होगा, तो अब थोड़ा आजकल शॉर्ट टाइम में अपने को डिसीजन लेना होता ना, तो एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो नेचुरली आप डिसीजन ले लोगे, क्यों दूसरे का अपन कंसेप्ट वाइज सोचे, हम उसको डेबिट कर देंगे।
वो भी सही है, लेकिन कभी कभी वो रूल नहीं अप्लाई होता, जो आगे पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्रीज आएगी, तो इसीलिए अभी तो फिलहाल तो आप ये सोच सकते हो। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब लॉजिक बता रही हूँ क्यों क्रेडिट होगा। एक्चुअल में बैंक लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी आपको अप्रोच बताई थी मैंने, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्योंकि लायबिलिटी का बैंक लोन लायबिलिटी है, और क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और आपका बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है जब वो इंक्रीज होती है तो उसको और क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए बैंक लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट। रिपीट कर रही हूं मैं। नंबर 1, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक आपका रिसीवर हो गया, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। नंबर 2, बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, सो इफ इट इंक्रीजेज इट विल बी क्रेडिटेड, है ना। तो बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बन गई आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट मीन्स टू बैंक लोन अकाउंट। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक लोन ले लिया, इसकी एंट्री तो कर ली अपन ने। अब नेक्स्ट जो अपने को करनी है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन, लोन पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया, मान लीजिए 2000 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब उसकी एंट्री करने जा रहे हैं। हमने लोन लिया तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, उस पर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन अभी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पे नहीं किया है, तो वहां बैंक से आपका मैसेज आ गया ₹2000 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट। अब उसकी हम क्या एंट्री करेंगे, अच्छा ये इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडिचर है, पे करना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये एक अकाउंट तो ये हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब सेकंड अकाउंट, वो ध्यान देना, अच्छे से समझना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्योंकि आपके लिए एक्सपेंडिचर है, सो आपने डेबिट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया 2000 ड्यू हुआ है, पे नहीं कर रहे हो आप, केवल क्या बोला है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया, उसकी आपको क्या है एंट्री करनी वो समझ रहे हैं अपन ना। ड्यू हो गया तो देखना, ड्यू होते ही पहले आपका जो लोन था जिसको आपने क्रेडिट किया था 3 लाख रुपीज से, अब 2000 रुपीज का इंटरेस्ट और बाकी हो गया। 3 लाख का तो लोन है ही है, 2000 रुपीज का और इंटरेस्ट हो गया, तो अब आपका लोन और इंक्रीज हो गया। अब लोन आपका 3,02,000 का हो गया, पे नहीं किया ना इंटरेस्ट आपने, इंटरेस्ट अभी भी ड्यू है, तो ऑलरेडी आपका लोन 3 लाख रुपीज से तो ऑलरेडी क्रेडिट है। आपका लोन अब 2000 रुपीज से और इंक्रीज हो गया है भाई, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे अभी नहीं किया है, तो लोन और इंक्रीज हो गया है, तो बैंक लोन को और क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लोन का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी है लोन, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, और 2000 से 2000 रुपीज से आपकी लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, इसीलिए आप बैंक लोन को और क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। समझ में आई बात। तो अब इस एंट्री के करने के बाद आपका लोन, पहले बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट था 3 लाख रुपीज से, अब आपका बैंक लोन अकाउंट और क्रेडिट हो गया 2000 रुपीज से। दैट मीन्स आपका टोटल बैंक लोन क्रेडिट है, यानी लायबिलिटी है आपकी 3,02,000। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक लोन, व्हेन लोन और इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन इज पेड। अब अपना मैटर आ रहा है, हमने लोन ले लिया, लोन पे इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया। अब या तो हम इसकी हो सकता है इंस्टॉलमेंट में पे करें इस लोन को, या हम पूरा का पूरा बैंक लोन रीपेमेंट करेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी वो हम समझने जा रहे हैं। अब लोन का पेमेंट कर रहे हैं, लोन का पेमेंट करेंगे तो अब ये भी ध्यान रखना कि जब लोन का पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। हमने कह दिया कि भाई हमारे लोन का रीपेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो पर्सनल जो बैंक अकाउंट था ना, ये वाला जिसमें आपका पैसा आया था लोन का, हम उस बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, और उस बैंक अकाउंट से पैसे बैंक ले लेगा। आपका लोन का रीपेमेंट हो रहा है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहा है भाई, इस मैटर में एक तो आएगा आपका बैंक अकाउंट, आपके लोन के पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है
और क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, इट इज द गिवर, बैंक अकाउंट यहां गिवर है, सो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फिर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट क्या है, जैसे मान लो आपका टोटल लोन, अब देखना 3 लाख का तो एक था, 2000 का इंटरेस्ट, आपका बैंक लोन टोटल 3,02,000 से क्रेडिट है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट है। अब मान लो आप इसमें से 1 लाख रुपीज का पेमेंट करने जा रहे हो, बैंक लोन पे करने जा रहे हो 1 लाख रुपीज से ना, तो आपके बैंक अकाउंट से कट गए भाई 1 लाख रुपीज, और आपका बैंक लोन अब रिड्यूस हो जाएगा, बैंक लोन आपका डिक्रीज हो रहा है, और बैंक लोन चूंकि लाइबिलिटी होती है और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये बैंक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। आगे बात समझ में, तो फाइनली एंट्री क्या बनी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख रही हूं, एंट्री क्यों बनी, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, पहले एक बार वापस समझा रही हूं। नंबर 1, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट आपका गिवर हो गया इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, बैंक लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपीज का, तो बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है और आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसको जब डिक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसको एंट्री में प्रॉपर तरीके से लिख रही हूँ, बैंक लोन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइनल इफेक्ट देखना आपका, जब आपने बैंक लोन लिया था 3 लाख से क्रेडिट किया था, ड्यू हो गया था इंटरेस्ट 2000 से और क्रेडिट किया था, बैंक लोन 3,02,000 से क्रेडिट हुआ था, जब आपने रीपेमेंट कर दिया बैंक लोन आपका 1 लाख से डेबिट हो गया, तो फाइनली आपका बैंक लोन अकाउंट अभी भी 2,02,000 से क्रेडिट है। तो ये आपका सिर्फ फाइनल करके बैलेंस आ जाएगा। समझ में आ गई तीनों एंट्री, ये बैंक लोन क्रेडिट, ये बैंक लोन क्रेडिट, टोटल 3,02,000 से बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट था, आपने अभी बैंक लोन को 1 लाख से डेबिट कर दिया, ये आपका रिड्यूस हो गई लाइबिलिटी, अब फाइनल आपकी बैंक लोन की लाइबिलिटी 2,02,000 है। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपके थोड़े से व्यू भी देना मुझे, और मैं शायद जर्नल को आपको जितना अच्छे से, क्योंकि जर्नल आपके हर जगह काम आएगी, तो मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटे नहीं, इसलिए जर्नल के बहुत सेशन होंगे पर क्लियर करना भी ज़रूरी है, आपको अच्छे से समझ में आना भी ज़रूरी है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ूंगी, अपनी कोशिश पूरी रखूंगी। तो नेक्स्ट सेशन में, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि सब कुछ कनेक्टिंग होगा, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, होता ही है ना। तो अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे इस वीडियो में नीचे मैं आपको अपना लिंक शेयर करूंगी, आप उस लिंक में जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देख सकते हैं, ध्यान रखना है ना। मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।